जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है पालनपुर हिमाचल प्रदेश से याचना नागपाल आंटी जी ने। हाँ जी, पालनपुर हिमाचल प्रदेश से याचना नागपाल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने अनेकों अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ये सौभाग्य मिला। आज शनिवार यानी कि 1 फरवरी 2025 को मैं अपने स्कूल से शॉर्ट लीव लेकर अपने बेटे की पीटीएम, जो कि कुरुक्षेत्र में पढ़ता है, पीटीएम के लिए निकल पड़े और 2 फरवरी 2025 को उसकी पीटीएम अटेंड करके स्कूल में उसे छोड़कर वापस हम 3:30 बजे मैं और मेरे अंकल वापस चल पड़े। मेरा बहुत ही मन था डुगरी देखने का। मैंने अपने अंकल को ऐसे ही कहा कि यहाँ से डुगरी कितनी दूर है, तो उन्होंने कहा कि लगभग 1-2 घंटे लगेंगे। अचानक ही हमारा मन बन गया और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया और हमें डुगरी बुला लिया। हम बाया पटियाला होकर डुगरी के लिए चल पड़े। सारे रास्ते में मेरा मन और गला इतना भर आता कि आंखों से आंसू रुकने का नाम न लेते। बार बार ही खुशी में आंखें नम हो जाती। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था कि हम डुगरी जा रहे हैं। हमें गुरुजी ने बुलाया है। डुगरी मंदिर हर महीने के पहले रविवार को ही खुलता है। उस दिन भी पहला रविवार ही था फरवरी का, पर मुझे भली भांति पता था कि हमारे पहुंचने तक मंदिर बंद हो जाएगा। परंतु भगवान तो कण कण में विद्यमान है, ऐसी सोच रखकर हम डुगरी चले गए। भजन कीर्तन करते हुए, रेडियो गुरुजी लगाते हुए हम लगभग 5:30 पौने 6 के बीच डुगरी मंदिर पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर का बहुत बड़ा गेट बंद हो चुका था तथा बहुत सारे सेवादार संगतें वापस जा रहे थे। मैं गेट पर पहुंचकर पूरी तरह से टूट गई। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं वहीं पर जोर जोर से रोने लगी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वहीं पर जोर जोर से रोने लगी। मेरे अंकल जी मुझे बाजू से पीछे बुलाते, परंतु मैं गेट के एक कोने पर पागलों की तरह रो रही थी। ये खुशी के ही आंसू थे और दूसरी बात ये कि मैं गुरुजी से मेरा मन कह रहा था कि मुझे दर्शन दीजिए, मैं आई हूँ तो मुझे दर्शन दीजिए, अगर आपने मुझे यहाँ तक बुला लिया है तो मुझे दर्शन दीजिए। लगभग 5 मिनट के बाद अचानक उसी में गेट खुला और वहां खड़े सेवादारों के लिए चाय प्रसाद आया। उनमें से एक सेवादार ने दूसरे सेवादार से कहा, चाय प्रसाद इन्हें दे दीजिए। संगत जी, मंदिर के अंदर से एक गिलास चाय प्रसाद का मिलना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। मैं खुद को बीच बीच में संभालती और चाय प्रसाद भी पीती। इस तरह मेरे अंकल ने कहा कि अब चलो लंगर हॉल की तरफ चलते हैं, पर मेरा मन कहाँ मान रहा था। मैंने तो जिद पकड़ ली थी कि गुरुजी के दर्शन करके ही जाऊंगी। फिर चाय प्रसाद पीकर गुरुजी की आज्ञा मानकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि अचानक से एक बुजुर्ग आदमी पंजाबी जुत्ती पहने हुए, सफेद धोती और सफेद कुर्ता और सफेद ही पगड़ी पहने हुए, लगभग 5 फुट के सफेद बैल को गली की बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ को हाँकता हुआ निकल गया और मेरे मन में तुरंत एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि ये महाशिव हैं, ये ही मेरे गुरुजी हैं। मैंने अपने अंकल से भी यही बात कही तो उन्होंने भी ये महसूस किया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे
कि मैं बीच गली में खड़ी थी और उसी गली में आगे बाईं तरफ से गली थी जिसमें से वो निकले वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अपना वाइट कलर का बैल लेकर दाएं तरफ की ओर को निकल गए। यानी कि लगभग ये सब 10 सेकंड में हो गया। उसके बाद मैंने दाईं तरफ झांकने की कोशिश की, परंतु वह बुजुर्ग आदमी और बैल अदृश्य हो चुके थे। मैं तुरंत समझ गई कि ये महाशिव ही हैं। फिर क्या था, जैसा मैं सोच रही थी कि भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं मिलते, मन सच्चा हो तो कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। इतनी देर में हमें किसी ने कहा कि लंगर प्रसाद कीजिए, नहीं तो बंद हो जाएगा। फिर मैं अपने मन को समझा बुझाकर लंगर के बड़े से पंडाल में गई। हमें मिक्स वेज, कड़ा प्रसाद, दाल, अदरक मिर्च का अचार मिला। फिर हम मंदिर के गेट पर माथा टेक कर वापस चलने लगे। मैंने अपने साथ डुगरी की मिट्टी लाई। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे अपने गुरुजी की असीम अनुकंपा के लिए उनका शुक्राना करूं। आपका अनंतम अनंतम सहस्त्र कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मुझ जैसी नाचीज पर अपनी पाक नजर डालने का शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ हर पल हर क्षण रहने का शुक्राना गुरुपा। पूरे रास्ते में गुरुजी ने अपने साथ होने का एहसास दिलाया और हम रात को लगभग 1 बजे पालमपुर पहुंच गए। गुरुपा, अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।